तैयार रहिए, स्टार्ट। भारत में इंजीनियरिंग शिक्षण के शीर्ष संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने दुनिया के 150 संस्थानों में जगह बनाते हुए पिछली 149वीं रैंक में सुधार करते हुए 118वां स्थान हासिल कर लिया है। ऐसा ही सुधार आईआईटी दिल्ली ने भी किया है, जो पिछली 197वीं रैंक से 150वीं रैंक पर आने में कामयाब हुआ है। निश्चित ही यह माना जाना चाहिए कि खास तौर से इंजीनियरिंग व प्रबंध पाठ्यक्रमों में हमारे देश के संस्थानों का नंबर वैश्विक स्तर के संस्थानों में आने लगा है। पैरा, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करने वाली संस्था क्यूएस वर्ल्ड जब रैंकिंग के आंकड़े जारी करती है, तब ही हमारे यहाँ इन संस्थानों की चर्चा होकर रह जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आईआईटी और प्रबंध संस्थान इस स्पर्धा में आगे आएं, इस पर विचार शायद ही कोई करता हो। दुनिया के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में जब हमारे देश के संस्थानों का नाम आता है तो गौरव की अनुभूति होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या फिर आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर हो अथवा फिर विश्वविद्यालयों में बीएचयू हो या जेएनयू, घूम फिरकर ये कुछ संस्थान ही वैश्विक रैंकिंग में जगह बना पाते हैं। ये संस्थान अपनी गुणवत्ता न केवल बनाए हुए हैं बल्कि इनमें सुधार करते हुए रैंकिंग के पायदान में भी ऊपर की जगह बनाते जा रहे हैं। मद्रास, खड़गपुर व कानपुर आईआईटी के प्रदर्शन को भी इसी रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कुछ और संस्थान भी इस सूची में जुड़े तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी छात्रों को भी इनकी ओर आकर्षित किया जा सकता है। अभी तो स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में हमारे छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए दुनिया के दूसरे देशों का रुख करना पड़ता है। विदेश में उच्च शिक्षा को लेकर आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि विदेश में शिक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थियों का खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अच्छे शिक्षक और अनुकूल शैक्षणिक माहौल हो तो हमारे बच्चों को इस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में जाने की भला जरूरत ही क्यों पड़े। विदेश जाने के बाद इनके फिर से भारत का रुख करने की उम्मीद कम ही होती है। पैरा, देश में निजी विश्वविद्यालय खूब हैं, पर इनके हाल किसी से छिपे नहीं। ज्यादातर का ध्यान 5 सितारा होटलों जैसी इमारतें दिखा मनमानी फीस वसूली पर रहता है। जाहिर है हमें वैश्विक रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान पाने वाली शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ानी होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने के साथ इनको वैश्विक स्तर के बनाने पर जोर देना होगा। पैरा, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में जो धनादेश आया है वह भारत के आम मतदाताओं की अनोखी दार्शनिक अभिव्यक्ति है। भारत के राजनीतिक दलों और भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी इस जनादेश में उजागर हुआ है। चुनाव परिणाम के बाद देश में जो सरकार बनेगी उसके लिए भी और देश के सभी राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। यह संदेश सबके लिए है कि चाहे वह सरकार बनाए या विपक्ष में रहे, यह संदेश भारतीय दर्शन,
जीवन पद्धति और सामाजिक जीवन की सनातन मर्यादा का मूल बिंदु है कि भारत सबका है और सब भारत के हैं। स्टॉप।